नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा चुनावी मूड में रहती है। बीजेपी का यह दावा भी है कि उसके पास विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। हर गांव कस्बे तक बीजेपी का संगठन मौजूद है। इसलिए कई मुद्दों पर असफल रहते हुए भी, चाहे वो बेरोजगारी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर जगह पर बीजेपी असफल होते हुए भी लगातार वो सरकार बनाते जा रहे हैं और विपक्षी पार्टियों को नहीं सूझ रहा कि आखिर बीजेपी को कैसे हराया जाए। इसके पीछे वजह है बीजेपी के पास सबसे बड़ा संगठन होना, गांव गांव तक उसकी पहुंच होना और उसके बाद रणनीति बनाकर उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए तमाम कार्यकर्ताओं का जी जान से लगना। बता दें कि बीते दिन ही दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इसमें प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। तमाम राज्यों के लोग मौजूद रहे। इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कुल 346 सदस्य हैं, जिनमें से 342 लोग मौजूद रहे। और प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा परिवारवाद की पार्टी नहीं है, यह कार्यकर्ताओं की पार्टी है। लेकिन अन्य सियासी पार्टियों में हर कोई अपने बच्चों और बच्चियों के राजनीतिक भविष्य को बनाने में लगा हुआ है। और बता दें कि आने वाले 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, इसको लेकर तैयारी की जा रही है। और इससे भी आगे बढ़कर यह बात है कि 2024 के लोकसभा चुनाव की भी तैयारी हो रही है। यानी लोकसभा चुनाव में भी 2.5 साल बचे हुए हैं, फिर भी बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है अपने संगठन को मजबूत करने में। उस रणनीति पे काम कर रही है जिसके तहत लोकसभा चुनाव में अपनी जीत जो है वो सुनिश्चित की जा सके। और इसके लिए जो बाकायदा प्लान बनाए गए हैं उसके बारे में आपको बता दें। 25 दिसंबर 2021 तक पार्टी देश के सभी 10,40,000 मतदान केंद्रों पर कमेटी का गठन करेगी। 6 अप्रैल 2022 तक सभी राज्यों में हर बूथ स्तर पर पार्टी के पन्ना प्रमुख नियुक्त कर दिए जाएंगे। इसके अलावा मई 2022 तक देश के सभी पोलिंग बूथों पर मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण सुनिश्चित होगा। इसके अलावा बिहार से बाकायदा इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल हुए थे प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, और उन्होंने बिहार के लिए भी बाकायदा एक प्लान तैयार किया है और इसे 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी हेतु देखा जा रहा है। क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी, इसलिए लोकसभा चुनाव में बीजेपी यहां से अच्छा परफॉर्म करे, इसके लिए बाकायदा खुद संजय जायसवाल ने अपनी पूरी रणनीति स्पष्ट कर दी है और साफ तौर पे कहा है कि 22 नवंबर तक प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक पूर्ण होगी। दिसंबर तक मंडल स्तर पर कार्य समिति को पूरा करना है। बीजेपी बूथ स्तर पर कमेटी और पन्ना प्रमुख बनाने के लक्ष्य पर काम करेगी। 31 दिसंबर तक प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला स्तर पर पूरा करना है, जो 3 दिन का होगा। पन्ना प्रमुख के बारे में बीजेपी सबसे ज्यादा जोर लगा रही है। पन्ना प्रमुख क्या होता है? पन्ना प्रमुख जो है वो 30 वोटरों का मालिक होता है। कहने का मतलब उसकी नजर मात्र 30 वोटरों पर होती है और उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो उन वोटरों को कन्विंस करे। अगर वो बीजेपी की नीतियों से नाराज है तो बीजेपी के पक्ष के बारे में बताए। वो इस बात पर ध्यान दे कि जो 30 वोटरों की जिम्मेदारी मिली है वो मतदान केंद्र तक जाए, मतदान डाले। यानी एक पन्ना प्रमुख का मतलब होता है 30 वोटर की जिम्मेवारी। और अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में पन्ना प्रमुखों पर हमारी पूरी जोर रहेगी, क्योंकि आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव में पन्ना प्रमुख की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी और बीजेपी की इस स्ट्रेटजी को समझना होगा। आपको बता दें कि गुजरात में अमित शाह को पन्ना प्रमुख बना दिया गया था। इससे होता क्या है कि जो पन्ना प्रमुख होते हैं, जो 30 वोटरों का एक पन्ना प्रमुख होता है, उसके अंदर ऊर्जा आता है और बीजेपी की एक बहुत बड़ी रणनीति है। और बता दें कि गुजरात में भी 15 लाख जो है पन्ना प्रमुख बनाए गए थे। उत्तर प्रदेश में 50 लाख पन्ना प्रमुख बनाए जाने की कवायद चल रही है और इसी स्तर पर अब बिहार में पन्ना प्रमुख बनाया जाएगा, बूथ कमेटी अध्यक्ष बना जाएगा। यानी पंचायत स्तर पर, गांव स्तर पर अब बीजेपी अपने संगठन को मजबूत कर रही है और खासकर पन्ना प्रमुख को लेकर रणनीति स्पष्ट कर दिया है। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति करेंगे। पन्ना प्रमुख यानी 30 वोटरों पर उसकी नजर रहती है, उनको मतदान केंद्र तक ले जाना। उसके अलावा वो रिपोर्ट देते हैं जिसके आधार पर तैयार होता है कि बीजेपी आखिर किस तरीके से परफॉर्म करने वाली है। तो साफ है आने वाले 2022 में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जहां उत्तर प्रदेश के राज्यों में बीजेपी की सरकार है। इसके अलावा बता दें कि जब उपचुनाव हुए तो 3 लोकसभा और 29 विधानसभा चुनाव हुए, जहां पर बीजेपी को मात्र 7 सीटों पर जीत दर्ज हुई। उसके सहयोगी ने मात्र 8 सीटें जीती, बाकी जो है विपक्षियों की खेमा में चला गया। और इसलिए आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि अगर हिमाचल प्रदेश में सारी सीटें कांग्रेस जीत गई, इसके पीछे महंगाई रीजन था। उसके बाद अचानक पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो है वो कहीं ना कहीं डाउन देखने को मिला है, उसमें कमी आई है। तो साफ तौर पे अब बीजेपी की नजर सबसे पहले 5 राज्यों में जहां चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर रणनीतियां बनाई जाएंगी। कल बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई
और आने वाले वक्त में नजरें जो हैं वो लोकसभा चुनाव को भी लेकर है और बाकायदा इसके लिए पूरे देश के 10,40,000 मतदान केंद्रों पर कमेटी का गठन होगा। तमाम चीजें हमने बता दी हैं। तो बीजेपी के लिए बाकायदा लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां हो रही है, जबकि 2.5 साल होने बाकी हैं। आप देखते रहें जनता जंक्शन, जैसे कुछ नया अपडेट आएगा तो हम उसे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।